हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इन दिस वीडियो सेशन में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल कमेंट डिस्कशन चल रहा है। दोस्तों स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर भेज दें। दोस्तों स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, कन्फ्यूजन है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के फार्मूले, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में एरिया ऑफ ट्रायंगल के फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे ज्योमेट्रिकल फार्मूले और जनरल फार्मूले एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के क्षेत्रफल के। अब इन दिस सेशन में अपन डिस्कशन करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के ट्रायगोनोमेट्रिक से रिलेटेड फार्मूले। जब आपको साइड से ट्रायंगल के साइड्स पता हो और एंगल भी पता हो दोस्तों, तो कैसे फार्मूले यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए। तो सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे अपने स्क्रीन पर। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यह सेशन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन से दोस्तों, इस फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल तक दोस्तों, IIT JEE नीट तक। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कमेंट डिस्कशन का लेक्चर 2 हो रहा है, डिस्कशन करने जा रहा हूँ दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। क्या है दोस्तों, ये एक ट्रायंगल है। ये क्या है दोस्तों, आप देख सकते हो, ये एक ट्रायंगल है और ये A है और ये B और ये C। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट सुनेंगे। एंगल A के सामने और एंगल B और एंगल C के सामने की साइड, एंगल A के सामने की साइड्स को अपन बोलते हैं स्मॉल a, और एंगल C के सामने की साइड को अपन बोलते हैं स्मॉल c, और एंगल B के सामने की साइड को अपन बोलते हैं स्मॉल b। सभी स्टूडेंट क्लियरली पूर्वक यहाँ पर फोकस करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था S इक्वल टू जो होता है सेमी पैरामीटर S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। हीरोन्स फार्मूला भी अपन ने डिस्कशन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए बहुत यूज होता है दोस्तों। तो वो फर्स्ट लेक्चर में अपन कवर किए थे। अब सेकंड लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं ट्रायगोनोमेट्री से रिलेटेड फार्मूले एरिया ऑफ ट्रायंगल के, त्रिभुज के क्षेत्रफल के। सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे अपने स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, साइन, जैसे ध्यान से सुनेगा। जैसे आपको ये एंगल दे दिया गया, ये एंगल आपको दे दिया गया ए एंगल दे दिया गया कितना दोस्तों, जैसे आपको दे दिया गया ये थीटा है। ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। और आपको क्वेश्चन में दे दिया गया C लेंथ और B लेंथ। क्या लेंथ दोस्तों, C लेंथ और B लेंथ और A लेंथ। तो आप यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करोगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट सुनेंगे। जब आपको साइड्स भी दे दिए गए तो आप हीरोन्स फार्मूला से तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हो, बट दोस्तों जब एंगल गिवन हो तब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। यहाँ साइन A/2 कई फार्मूले हैं दोस्तों। फर्स्ट फार्मूला अपन लिखने जा रहे हैं साइन A/2 जब एंगल A गिवन हो तो साइन A/2 इक्वल टू होता है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अंडर रूट S माइनस B, और क्या होता है दोस्तों S माइनस C अपान होता है दोस्तों BC। क्या होता है, अपान BC। ये आपको ध्यान रखना है। जब आपको दोस्तों क्या गिवन हो, ध्यान से सुनिएगा। जब आपको एंगल B गिवन हो और एंगल A ना गिवन हो, ना एंगल C, जब आपको एंगल B गिवन हो तो आप क्या करोगे, जब आपको एंगल B गिवन हो दोस्तों, तो आप फार्मूला लिखोगे साइन B/2। ध्यानपूर्वक सुनिएगा सभी स्टूडेंट। साइन B/2 इक्वल टू, तब आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों क्या चीज़, S माइनस A और दोस्तों S माइनस C, और अपान में क्या करोगे AC। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसे लर्न करने का, इसे रिमेंबर करने का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे यहाँ पर। जब आपको एंगल C गिवन हो और B और A एंगल ना गिवन हो, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला कैसे फाइंड करोगे, साइन C/2 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों क्या चीज़, S माइनस B, और दोस्तों क्या हो जाएगा S माइनस A
ध्यान से सुनिएगा, एस माइनस ए और हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बी। ये फार्मूले आपको कैसे लर्न करने हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। यही चीज़ आपको कॉस के रूप में कैसे लिखोगे, कॉस के रूप में आप कैसे लिखोगे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ए आपको गिवन हो, ए का एंगल आपको गिवन हो 30 डिग्री या कुछ डिग्री, आपको थीटा डिग्री मान लीजिए, ए थीटा डिग्री आपको गिवन हो, ठीक। आपको एस की वैल्यू गिवन हो, साइड्स गिवन हो, और ये ना गिवन हो आपको कि सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। जब आपको केवल साइड्स ए सेमी पैरामीटर आपको गिवन होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये फार्मूला यूज कहाँ पर होता है, पहले आप कॉन्सेप्ट सीख जाइए दोस्तों, कॉन्सेप्ट सीख जाइए। ये फार्मूले ट्राइगोनोमेट्रिक के रिलेटेड एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले कहाँ पर यूज होते हैं। जब आपको सेमी पैरामीटर एस गिवन हो, अर्ध परिमाप ट्रायंगल का त्रिभुज का गिवन हो, और आपको ए बी सी की वैल्यू ना गिवन हो, आपको ए बी सी की वैल्यू ना गिवन हो, केवल आपको क्या गिवन हो, ध्यान से सुनिएगा, केवल आपको गिवन हो दोस्तों ए और सी, दो वैल्यूज, सिर्फ इनमें से कोई दो वैल्यूज आपको बी या सी और ए, या ए और बी, दो साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो और एस सेमी पैरामीटर आपको गिवन हो, तो आप ये फार्मूले का यूज करोगे। जो जो चीज़ गिवन होगा वही चीज़ आप लगाओगे, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। और इसे याद करने का आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे। यही चीज़ आप कॉस के रूप में कैसे लिखोगे, कॉस के रूप में आप यही चीज़ कैसे लिखोगे, ध्यानपूर्वक फोकस कीजिए यहाँ पर दोस्तों। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे। मैं आपको यही चीज़ कॉस के रूप में लिखकर दिखा रहा हूँ। क्या है, कॉस ए बाई टू लिखोगे दोस्तों, कॉस ए बाई टू आप लिखोगे अंडर रूट में क्या चाहिए दोस्तों, एस माइनस ए अपान में बी सी। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कॉस बी बाई टू आप लिखोगे, कॉस बी बाई टू आप लिखोगे दोस्तों अंडर रूट, क्या चाहिए दोस्तों, अंडर रूट एस माइनस बी बाई ए सी आप लिखोगे। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, और कॉस क्या चाहिए दोस्तों, कॉस सी बाई टू आप लिखोगे, कॉस सी बाई टू इक्वल टू लिखोगे अंडर रूट में क्या चीज़ लिखोगे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, एस ब्रैकेट में एस माइनस सी बाई ए बी। ये होते हैं फार्मूले ट्राइगोनोमेट्रिक के रिलेटेड दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल की, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसको लर्न करने का जो ट्रिक है बहुत ही सिंपल है। क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप साइन फंक्शन यूज करोगे या आप कॉस फंक्शन यूज करोगे, पहले ध्यान से समझ लेते हैं सभी स्टूडेंट। जब आप साइन का फंक्शन यूज करते हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो एस माइनस बी एस माइनस सी है। जब यहाँ पर ए बाई टू है, जब यहाँ पर ए है, एंगल ए है, तो यहाँ पर एस माइनस बी एस माइनस सी है। जब यहाँ पर एंगल बी है तो यहाँ पर एस माइनस ए एस माइनस सी है। जब यहाँ पर एंगल सी है तब यहाँ पर एस माइनस बी एस माइनस ए है, और पूरे का अंडर रूट है दोस्तों। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए बी है। तो ध्यान से ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब साइन ए बाई टू लिखोगे तो अंडर रूट में लिखोगे, और ऊपर साइड में लिखोगे अंश में एस माइनस बी एस माइनस सी, अपान में लिखोगे बी सी। यही बी और सी को मल्टीप्लाई करके अपान में डिवाइड कर देना है। ए है और सी है तो ए सी है, ए बी है तो ए बी है। ध्यान से सभी स्टूडेंट समझ सकते हो दोस्तों। साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू के फार्मूले याद करने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया। आई होप आप सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुन रहे हो वीडियो लेक्चर को, तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू। ध्यान सुनिएगा, कॉस ए बाई टू है तो दोस्तों क्या है, एस माइनस ए और अपान में है बी सी। ए है तो बी सी है, और यहाँ पर बी बाई टू है तो एस माइनस बी है ऊपर, और अपान में ए सी है, ठीक। और यहाँ पर कॉस सी बाई टू है तो ऊपर क्या है दोस्तों, एस माइनस ए सी बाई टू है दोस्तों, तो यहाँ पर एस माइनस सी अपान ए बी है। ऐसे ही आपको लर्न करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा अपने माइंड में, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, कॉस ए बाई टू है तो एस माइनस ए अपान बी सी है। ध्यान से सुनिएगा, ऊपर जब एंगल ए बाई टू है, ए है तो अपान में ए नहीं है दोस्तों, बी सी है केवल।
और ऊपर BC नहीं है और S माइनस A है S, ठीक। तो ऐसे ही ट्रिक से आपको फार्मूले को याद करने हैं। यही चीज़ मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। यही फार्मूले अब मैं आपको बताऊँगा tan के पदों में। tan के पदों में आपको यही फार्मूले बताऊँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के। ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। वो फार्मूले क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो सभी स्टूडेंट तो ले सकते हो। आई होप ओवरऑल स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इसे ट्रायंगल को रिमूव करके यहीं पर बताऊंगा आपको क्या चीज़ बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान पूर्वक सुनेंगे, यहाँ पर सभी स्टूडेंट फोकस करें, यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। मैंने S की वैल्यू आपको बताई थी। S की वैल्यू जो होता है दोस्तों, S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C/2। ये क्या होता है दोस्तों, सेमी पैरामीटर होता है, सेमी पैरामीटर होता है ट्रायंगल का, ठीक। अब यही चीज़ आपको tan के पदों में आपको लिखना है। कोई व्यक्ति आपसे पूछ लेता है tan के पदों में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, तो आपको घबराना नहीं है, डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं उसको याद करने का ट्रिक भी बताऊँगा कैसे। ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको sin A/2 के फार्मूले याद हैं, cos A/2 के फार्मूले याद हैं, तो आप tan A/2 के फार्मूले फाइंड कर सकते हो, cot A/2 के फार्मूले फाइंड कर सकते हो, sec A/2 के फार्मूले फाइंड कर सकते हो, cosec A/2 के फार्मूले भी फाइंड कर सकते हो। कैसे दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, यहाँ पर फोकस करेंगे, ध्यानपूर्वक फोकस करेंगे। कैसे, tan A/2 आप क्या लिखोगे, tan A/2 को आप लिखोगे दोस्तों sin A/2 अपान cos A/2, cot A/2 को आप लिखोगे cos A/2 अपान sin A/2। इसी प्रकार से आप ऑल फंक्शन ट्रायगोनोमेट्रिक के फार्मूले आप फाइंड कर सकते हो। मैं एक tan का बता देता हूँ और उसी प्रकार से आप cot और sec cosec का भी फाइंड कर सकते हो दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनेगा ओवरऑल स्टूडेंट। tan A/2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, tan A/2 का फार्मूला जैसे आप लिखोगे sin A/2 अपान cos A/2, तो अंडर रूट में BC है और अंडर रूट में BC, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर जो बच जाएगा, मैं वही रिमेनिंग शेष बच रहा वही लिख रहा हूँ। ध्यान सुनेगा, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। अंडर रूट में यहाँ पर बचेगा दोस्तों क्या चीज़, ध्यान से सुनेंगे। अंडर रूट में यहाँ पर बचेगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस A और S माइनस C, और अपान में क्या है दोस्तों S माइनस A, क्या है दोस्तों S माइनस A। ये होगा tan A/2 का फार्मूला tan के पदों में दोस्तों, ठीक, tan के टर्म्स में। तो ऐसे आपको लिखने tan B/2 tan C/2, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जल्दी से दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे। tan B/2 के फार्मूले क्या हो जाएंगे, tan B/2 के फार्मूले हो जाएंगे, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करें यहाँ पर। sin B/2 और क्या हो जाएगा दोस्तों cos B/2, sin B/2 अपान cos B/2। sin B/2 का फार्मूला ये है, ये AC अंडर रूट में ये 20, यहाँ पर ये अंडर रूट AC दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे क्या, अंडर रूट में बचेंगे दोस्तों sin S माइनस C और यहाँ पर S माइनस C, और यहाँ पर बचेगा अंडर रूट में S माइनस B, S माइनस B। आई होप सभी स्टूडेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट हो दोस्तों, तो आप इतना सा कंक्लूजन कर सकते हो, ठीक। ध्यानपूर्वक सुनेगा सभी स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ tan C/2 के फार्मूले क्या हो जाएंगे, tan C/2 के फार्मूले हो जाएंगे sin C/2 और अपान में cos C/2। sin C/2 करोगे दोस्तों तो अंडर रूट AB से कैंसिल हो जाएगा, और जो आपको रिमेनिंग में बच जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा sin C/2 और अपान cos C/2 करोगे तो S माइनस B, और क्या हो जाएगा दोस्तों S माइनस A, अपान में हो जाएगा S और ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों S माइनस C। ये हो गया आपके tan के टर्म्स में फार्मूले एरिया ऑफ ट्रायंगल के। सभी फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए दोस्तों, ओवरऑल फार्मूले लर्न होने चाहिए। मैंने आपको सभी फार्मूले बता रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल के, लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं, आधे फार्मूले और आधे फार्मूले कवर करेंगे इन दिस वीडियो सेशन में। जितने फार्मूले मैंने आपको बता देता हूँ दोस्तों, जितने फार्मूले जन्म ले चुके हैं आज तक विद्यमान है, सभी फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल के। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कहीं बुक में ढूंढने की आवश्यकता नहीं, मैं सभी फार्मूले को आपको बता रहा हूँ दोस्तों लेक्चर के माध्यम से। ध्यान से सभी स्टूडेंट फोकस करें अपनी स्क्रीन पर। अब मैं और फार्मूले बताऊंगा, इसे आप इसकी सॉल्व ले सकते हो दोस्तों, और इससे आगे भी थोड़ा सा फार्मूले हैं, बहुत इजीली फार्मूले हैं, उसे आप 100% लर्न कर सकते हो। जब आपको दो एंगल गिवन हो,
ध्यान सुनेगा, जब आपको दो एंगल गिवन हो ट्रायंगल में और एक साइड गिवन हो, तब आप कैसे निकालोगे दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों तो ले सकते हो। आई होप सभी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ध्यान से सभी स्टूडेंट देखेंगे। अब जो मैं फार्मूले बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चन उसी फार्मूले से आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों उसी से आते हैं जो मैं अब फार्मूले बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे मैं आपको दे दूं, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये एक ट्रायंगल है, आप देख सकते हो। ये ए है और ये बी है और ये सी है। ये ए की साइड वाला लेंथ ए है और ये बी के साइड वाला लेंथ स्मॉल बी है और ये सी के साइड वाला लेंथ स्मॉल सी है। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे। और ये एंगल थीटा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी स्टूडेंट सुनेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जब आपको दो एंगल गिवन हो, ध्यान से सुनेगा सभी स्टूडेंट, ओवर ऑल स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करें, ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको बताऊंगा जब आपको दो एंगल गिवन हो, क्या गिवन हो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जब आपको, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और इजीली भी है। जब आपको एक एंगल गिवन हो और दो साइड गिवन हो, जब आपको एक एंगल गिवन हो और दो साइड गिवन हो, तो फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फार्मूला क्या है दोस्तों, साइन डेल्टा। एरिया ऑफ ट्रायंगल को दोस्तों डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। 1/2 जब आपको एक, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, जब आपको एक एंगल और दो साइड गिवन हो दोस्तों, जब आपको एक एंगल दो साइड गिवन हो, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे किसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। 1/2 AB, मैं मान लेता हूँ दोस्तों AB साइड। ध्यान को सुनेंगे, 100% आपको क्लियर हो जाएगा। AB और क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन C। अभी आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा लर्न करने का दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, डेल्टा इक्वल टू 1/2 B, ध्यान से सुनिएगा, BC साइन E। और नेक्स्ट फार्मूला है डेल्टा इक्वल टू 1/2 ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, जब आपको हो AC और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों B। ये फार्मूले आप कैसे लर्न करने को दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जब आपको दो साइड गिवन हो, दो साइड और उनके जिसे AB साइड गिवन हो, तो यहाँ पर एंगल C होना चाहिए। AB साइड गिवन हो तो एंगल C होना चाहिए। BC साइड गिवन हो तो एंगल A लेना है और AC साइड गिवन हो तो एंगल B लेना है, साइन के टर्म्स में लेना है। ये आपको ध्यान रखना है, यही मेथड है, यही ट्रिक है याद रखने का। जब आपको 1/2 करना है, सबसे पहले 1/2 करना है। जब दो साइड गिवन हो, यदि AB गिवन हो तो एंगल C लेना है और BC गिवन हो तो एंगल A लेना है और AC गिवन हो तो एंगल B लेना है, साइन के टर्म्स से दोस्तों। आई होप आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान सुनेगा। एक साइड गिवन हो और तीनों एंगल गिवन हो, एक साइड गिवन हो और तीनों एंगल गिवन हो, तो आप कैसे फार्मूले फाइंड करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आई होप मैं इसे थोड़ा सा और ऐसे लिख देता हूँ, ध्यान सुनेगा, ध्यान सभी स्टूडेंट सुनेंगे। डेल्टा इक्वल टू 1/2 AB साइन C, और क्या बताया था दोस्तों, डेल्टा इक्वल टू 1/2 BC, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों साइन A। और नेक्स्ट बताया था दोस्तों डेल्टा इक्वल टू मैंने आपको बताया था क्या चीज़, 1/2 क्या चीज़ हो जाएगा दोस्तों, AC और साइन यहाँ पर B, साइन B। ये फार्मूले हो गए, ये आपको लर्न करना है दोस्तों। और सेकेंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको दो एंगल गिवन हो, ध्यान सुनेगा, जब आपको एक साइड गिवन हो और तीनों एंगल गिवन हो, जब आपको एक साइड गिवन हो तीनों एंगल गिवन हो, तब आप कैसे फार्मूले पुट करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी स्टूडेंट।
डेल्टा इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बी इंटू साइन सी अपान में क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन ए। साइन ए ये आपको 100% लर्न करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये फॉर्मूले आपको ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों क्या होने वाला है। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू होता है जब बी सी और ए तीनों एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो, तो वहाँ पर फार्मूला जो यूज होता है ए स्क्वायर साइन बी इंटू साइन सी अपान टू साइन ए। और नेक्स्ट क्या है, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर, जब आपको बी साइड गिवन हो तो आपको क्या करना है, साइन ए लेना है इंटू साइन सी लेना है अपान में साइन बी लेना है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। और मैं लास्ट बता देता हूँ, लास्ट क्या है दोस्तों, लास्ट ये है जब आपको सी स्क्वायर साइड सी गिवन हो तब आपको एंगल साइन बी लेना है। और उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद आपको लेना है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, इंटू साइन ए और अपान में साइन सी। 2 साइन बी रहेगा, 2 साइन ए और 2 साइन सी रहेगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया दोस्तों सभी फार्मूले। ये मैंने आज तक दोस्तों जितने भी फार्मूले जन्म ले चुके हैं और जितने भी फार्मूले अब तक विद्यमान हैं वो सभी फार्मूले मैंने 2 लेक्चर में कवर कर लिए हैं। लेक्चर 1 में मैंने आधे फार्मूले बता दिए और लेक्चर 2 में मैंने आधे फार्मूले बता दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के, त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए। तो जो स्टूडेंट ने कमेंट किया था हमसे ऑल फार्मूले सर बता दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के, वो स्टूडेंट ध्यानपूर्वक फोकस करें। यदि एक बार में उन्हें नहीं समझ में आया है तो दोस्तों क्या है, एक बार और वीडियो लेक्चर को देखिए और सभी फार्मूले लर्न कीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी फार्मूले आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल में दोस्तों और आपके बोर्ड लेवल में भी पूछे जाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, दोनों लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो सभी स्टूडेंट जो स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करें, ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, तो वो उनसे क्या है अपने नोट्स में नोट करें जो मैंने फार्मूले बताए हैं, अपने नोटबुक में नोट्स करें दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ये फार्मूले आपको मिलेंगे दोस्तों। तो यदि आप दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो क्या है दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक जरूर से ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही आप कमेंट जरूर से ज़रूर करना दोस्तों, जो आपको प्रॉब्लम है सब कुछ कमेंट करना। मैं आपको कमेंट डिस्कशन वाले लेक्चर में दोस्तों मैं आपको सभी जो आपके कमेंट होगी मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा दोस्तों, 100% सॉल्व करूंगा। तो क्या है दोस्तों, वीडियो लेक्चर को पसंद आया तो दोस्तों सब्सक्राइब लाइक जरूर से जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि सभी स्टूडेंट यहाँ पर आएँ और नॉलेज ज्ञान प्राप्त करें, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।